आज हम बात करेंगे अगर आप इग्नू से ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कैसे ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट आउट तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू की सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। जनवरी 2025 सेशन का बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम है वो 16 मार्च 2025 को होने वाले हैं और इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 फरवरी 2025 तक करवा सकते हैं, यानी कि 21 फरवरी है लास्ट डेट। अगर आपको इग्नू से बीएड करना है तो सबसे पहले आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होगा और इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद फिर आपको फाइनल एडमिशन दिया जाएगा। और इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस वाले पेज पर आना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू बीएड एडमिशन पोर्टल जनवरी 2025 सेशन। लेकिन इग्नू से बीएड करने के लिए सबसे पहले आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, यानी कि इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि आप इग्नू से बीएड करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता रखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार क्या रखा गया है। तो इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, पहले आप इसको देख लेना, उसके बाद ही आप एडमिशन का यानी कि इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर जो भी डिटेल्स है, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है, उसके अकॉर्डिंग ही देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स पर लिखा हुआ है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे। आप जो भी ईमेल आईडी देंगे उसको दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करेंगे। उसके बाद 8 अंकों का कोई भी आप पासवर्ड सेट कर लेंगे। जो पासवर्ड यहाँ डालेंगे उसी को दोबारा से यहाँ पे री एंटर करेंगे। जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे डालेंगे और उसको दोबारा से यहाँ पर री एंटर करेंगे। एक ऐसा कैप्चा कोड आएगा जिसे सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, जो आपने ईमेल आईडी दिया है उस पर एक ओटीपी गया होगा। ओटीपी को देखेंगे तो इस तरीके से आपको ओटीपी दिखेगा। ये जो ओटीपी है यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा और ये डालने के लिए आपके पास 15 मिनट का समय है। और ऐसा कैप्चा कोड आएगा जिसे आप सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आ जाएगा अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। उसके बाद आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जो आपका ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डालेंगे। जो पासवर्ड आपने सेट किया यहाँ पे डालेंगे और फिर से कैप्चा कोड आएगा जिसे सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंप्लीट योर प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा। इसको आप देख लीजिए। जो डिटेल्स आपने दिया है यहाँ पर आपको दिखाए जाते हैं। अल्टरनेटिव कोई ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से अभी आप इसको एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको जेंडर बताना होगा। तो आपका जो भी जेंडर है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी बताना होगा कि आपका कौन सा कैटेगरी है, जैसे कि SC ST OBC ये सब सेलेक्ट करते हैं तो इसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पर जर्नल कैटेगरी को सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना होगा, तो आपका जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको सिटीजनशिप में यस पर क्लिक करना होगा कि आप इंडिया के नागरिक है। फिर यहाँ पर आपको रिलीजन बताना होगा, तो आपका जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ एक देना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वोटर आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो वोटर आईडी का नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पर आपसे फैमिली डिटेल्स मांगा जाता है, तो मदर नेम आप यहाँ पे डालेंगे, मदर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, फादर का नाम यहाँ पे डालेंगे, फादर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। कोई इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना फैमिली इनकम बताना होगा, तो आपका जो भी है इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे करेंगे और फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप में किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको कश्मीरी माइग्रेंट का पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके पेरेंट्स आर्मी वगैरह में है या फिर किसी भी फोर्स में, तो वो आप यहाँ पे बताएंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस का डिटेल देना होगा, तो जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे डालेंगे। एड्रेस बड़ा है तो यहाँ भी डाल सकते हैं। फिर आप यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से आप डालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, तो आपका जो भी है यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट
बताना होगा, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप सिटी बताएंगे और यहाँ पे पिन कोड डालेंगे और फिर यहाँ पर आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है। अगर आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को आप टिक करेंगे, तो ऊपर का जो एड्रेस है यहाँ पर अपने आप ही फिलअप हो जाएगा। तो मैं इसको टिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस जो है फिलअप हो चुका। उसके बाद यहाँ आप सेव डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। तो अभी तक आपने जो भी डिटेल्स दिया है यहाँ पर आपको बताए जाते हैं, इसको आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। सब कुछ ठीक है तो यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपसे DEB ID मांगा जाता है, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ID। ये ID आप कैसे बना सकते हैं, यानी कि DEB ID आप मात्र 2-3 मिनट में कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है और DEB ID देना कंपलसरी है, इसके बिना आपका फॉर्म ही फिलअप नहीं होगा। DEB ID का डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ फैच DEB डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से जो आपका DEB ID का पूरा डिटेल्स है ओपन होकर के आ जाएगा। अभी तक आपने जो डिटेल्स दिया है और DEB ID का डिटेल्स सेम रहेगा तो ही आएगा, नहीं तो ये यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। फिर आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपसे एरिया पूछा जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग urban या फिर रूरल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया। फिर नीचे करेंगे आर यू इन सर्विस, अगर आप किसी भी सर्विस वगैरह में है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे लैंग्वेज का पूछा जाता है, जैसे कि सबसे पहले आपसे इंग्लिश का पूछा जाता है कि आपको इंग्लिश पढ़ना आता है कि नहीं आता है, तो यस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको इंग्लिश लिखना आता है कि नहीं आता है, तो यस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको इंग्लिश बोलना आता है कि नहीं, अगर इंग्लिश बोलना भी आता है तो यहाँ इसको टिक कर देंगे। ऐसे यहाँ पर हिंदी पढ़ना आता है, हिंदी लिखना आता है और हिंदी बोलना आता है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टिक करना होगा। किसी दूसरे लैंग्वेज का डिटेल आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डाल दिया है, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से टिक कर देता हूँ। फिर नीचे करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपने जो भी डिटेल्स दिया यहाँ पर आपको दिखाए जाते हैं। फिर आप यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको फोटो, सिग्नेचर और ID प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिनका साइज जो है 10 KB से 500 KB के बीच में रहना चाहिए और ये जो है JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए। फोटो सिग्नेचर का 2 ही दिया गया है और ID प्रूफ में आप PDF भी दे सकते हैं। फोटो को अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, फोटो जहां भी रखा उसको आप पिक करेंगे और यहाँ स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे। ये अपलोड हो जाएगा और आपको इस तरीके से दिखाया भी जाएगा। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए इस तरीके से पिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। ID प्रूफ भी आप यहीं से अपलोड करेंगे। तो ये मैंने PDF में अपलोड किया है, अपलोड हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अभी तक आपने जो भी डिटेल्स दिया है यहाँ पर आपको दिखाए जाते हैं, इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा। इसको यहाँ आप टिक करेंगे और यहाँ कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करेंगे। अभी तक आपने जो भी डिटेल्स दिया उसको आप चेक कीजिए अच्छे से, क्योंकि इसके बाद आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो आपका प्रोफाइल का पूरा डिटेल है वो सबमिट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए यहाँ आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ आप प्रोग्राम का लेवल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आ रहा है। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ चुका है बैचलर ऑफ एजुकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको रीजनल सेंटर बताना होगा कि आप कौन सा रीजनल सेंटर रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके पास का हो वही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिल्ली 3 कर लेता हूँ, क्योंकि एडमिशन के बाद जितने भी ऑफिशियल वर्क है वो आपका रीजनल सेंटर से ही होगा, तो जो आपके पास में हो वही आप सेलेक्ट कीजिए। आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बताया जाता है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, तो उसको आप अच्छे से चेक कीजिए, या फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें भी मैंने डिटेल में बता रखा है। फिर आप नीचे करेंगे, यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी में आपको बताना होगा कि आप पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं कि हिंदी मीडियम से। फिर यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर बताना है कि आप एंट्रेंस एग्जाम कौन से एग्जाम सेंटर पर देना चाहते हैं। तो अभी एग्जाम देने के लिए जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है यहाँ पर आपको दिखा दिए जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये दिल्ली का ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। फिर आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसको आप ध्यान से सेलेक्ट करना कि आपको कौन से क्षेत्र में कौन से एग्जाम सेंटर पर एंट्रेंस एग्जाम देना है, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर इस तरीके से जो आपके सब्जेक्ट है वो आपको दिखाए जाते हैं। कंपलसरी में जितने भी सब्जेक्ट है आपको दे दिए गए हैं, यानी कि 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट भी करने होंगे। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
है जो आपको पढ़ना हो या फिर जो आपको आसान लगता है। फिर नीचे करेंगे, फिर यहाँ से भी आप एक सब्जेक्ट कोई सिलेक्ट करेंगे जो कंपलसरी है, वो आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। सेमेस्टर 1 के और सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। फिर आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। जो आपने सब्जेक्ट लिया है यहाँ पर आपको दिखा दिए जाते हैं, इसको आप अच्छे से चेक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाता है। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th क्लास का पासिंग ईयर बताना होगा, तो आपका जो भी है इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपका कितना CGPA आया था या फिर कितना परसेंटेज आया था वो आपको बताना होगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको डिवीजन बताना होगा, इस तरीके से आप इसको डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा क्लास 10th आपने कौन से स्कूल से किया है, तो स्कूल का नाम या फिर बोर्ड का नाम आप यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे। और उसके बाद क्लास 10th में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर इस तरीके से बता देंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मैनुअली टाइप करना होगा। तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट थे इस तरीके से आप यहाँ पे टाइप करेंगे। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपको 12th क्लास का भी डिटेल्स देना होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिलअप करना होगा, तो जो ग्रेजुएशन का डिटेल है वो आप यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है ग्रेजुएशन आपने ऑनर्स से किया है कि नहीं किया है, तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर आपने ग्रेजुएशन कौन से यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से किया है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। कोर्स का यहाँ पे आप नाम डाल देंगे इस तरीके से। यहाँ पर आपको पूरा डालना है, मैं आपको वो बस डालने का तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको डिवीजन बताना है कि कौन सा डिवीजन आपका आया था, इस तरीके से डालेंगे। फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज बताना होगा कि कितना परसेंटेज आपका आया था, वो आप यहाँ पर इस तरीके से फिलअप कर देंगे। तो आपका जो भी परसेंटेज आया वो आप इस तरीके से फिलअप करेंगे, इसको आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद आप नीचे करेंगे, अगर आपने मास्टर डिग्री भी किया है तो उसका डिटेल आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं इसको खाली ही छोड़ देता हूँ। फिर हम नीचे करेंगे। उसके बाद फिर जो बीएड करने के लिए टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है आपने जो कर रखा है फेस टू फेस मोड में, ये कंपलसरी है, इसके बिना आपका फॉर्म ही फिलअप नहीं होगा। इसका भी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया है यहाँ पे डालेंगे, और कौन से ईयर में कंप्लीट किया है वो आप यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे। और उसके बाद अभी तक आपने जो भी डिटेल्स दिया है यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। फिर आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन दिए जाते हैं। जो 3 डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। उसके बाद क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को सिंगल PDF फाइल में आप बना लेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना होगा, तो मैंने बना रखा है, यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ इस तरीके से। तो आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। 12th क्लास का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों का सिंगल PDF फाइल बना करके आपको अपलोड करना होगा, तो ये मैंने इस तरीके से अपलोड कर दिया है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, इस तरीके से आप अपलोड करेंगे, अपलोड हो चुका है। उसके बाद जो आपने टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम कर रखा है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, तो उसका भी मैंने यहाँ पे ये रहा, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये अपलोड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आप यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन है उसका पूरा प्रीव्यू आपको दिखाया जाता है, इसको आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना। फिर आप नीचे करेंगे और अभी तक आपने जो भी डिटेल्स दिया है एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू आपको दिखाया जाता है, इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। फिर आप नीचे करेंगे और यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम का फीस है 1000 रुपए, वो आपको दिखाए जाते हैं जो आपको पे करने होंगे। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपका डिटेल्स दिखाया जाता है, जैसे कि आपका नाम ठीक है तो आप यहाँ इस बॉक्स को टिक कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ ठीक है तो टिक कर देंगे, फिर आपका जेंडर, फिर आपका कैटेगरी, मदर नेम, फादर नेम, जो भी चीज आपने दे रखा है यहाँ पर आपको दिखाए जाते हैं, इसको आप चेक कर लीजिए। उसके बाद इन चीजों को आप टिक कर देंगे, फिर नीचे करेंगे और यहाँ पेमेंट गेटवे पर क्लिक कर देंगे, इसको भी आप यहाँ से टिक कर दीजिए। तो इस तरीके से पेमेंट का गेटवे आएगा। पेमेंट करने के लिए आपके पास 15 मिनट का समय है। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अगर HDFC बैंक का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड है तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो किसी दूसरे बैंक का है, जैसे कि मैं दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मुझे इस पर क्लिक करना होगा। फिर कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट, CVV, जिसके नाम से कार्ड है उनका नाम, इसको आप टिक करेंगे। यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके बैंक के तरफ से OTP आएगा, OTP को डालेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो भी फिलअप हो जाएगा। ऐसे ही नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे सफलता पूर्वक पेमेंट कर देते हैं तो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालने का भी ऑप्शन आ जाएगा और आपका जो फीस है वो भी सबमिट हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसके बाद फॉर्म को फिलअप करने के बाद आगे का क्या प्रोसीजर होता है तो उसके लिए आप ये वीडियो देख लेना, इसमें मैंने आगे का प्रोसीजर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू के सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल
चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। साथ ही साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।